बड़ी खबर यह है, देश में, पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। देश में समान नागरिक संहिता आएगी यानी सबके लिए एक कानून आएगा। विरोधी कह रहे हैं यूसीसी आ गया तो हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक हिंदू कंट्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद था यूसीसी के जरिए एक देश में एक कानून हो, महिलाओं के जो अधिकार है उनके साथ जो कॉम्प्रोमाइज समझौता हो रहा है वो ना हो, महिलाओं को उनके अधिकार मिले, देश में सबके ऊपर कानून बराबर हो। लेकिन विरोधी क्या कह रहे हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। विरोधी कह रहे हैं कि ये हमारे अधिकारों का हनन है और अब लोगों को गुमराह करने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए, आगे की चाल चल दी है। कह रहे हैं अब कि हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अगर यूसीसी आ गया। सुनिए जरा। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हम अपने नबी को फरमाइए और अपने दीन को जिंदा रखते हैं, अपनी जिंदगी तक हम इसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जानेंगे। तो हमारा ख्याल ये कि इस इशू को इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? जिस दिन से पीएम मोदी ने एक देश के लिए एक कानून को जरूरी बताया, मुस्लिम संगठनों से लेकर मोदी विरोधी देश को गुमराह करने की मुहिम में लग गए। कोई यूसीसी को धार्मिक आजादी का उल्लंघन बता रहा है तो कोई मुसलमानों के साथ दूसरे धर्मों को भी नुकसान पहुंचाने की दलील दे रहा है। हम सबको अपने अपने मजहब पर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो अमल करने की आज़ादी है वो आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। लिहाजा मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की न पहले जरूरत थी और न आज है। अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री अमृत सेन यूसीसी विवाद में कूद पड़े और हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और समान नागरिक एक कानून एक देश के लिए क्या कहना चाहिए? होना चाहिए एक देश होना चाहिए। धन्यवाद। सवाल यह है यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है जबकि यूसीसी में सभी के लिए एक कानून बनना है। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूसीसी में कौन क्या कह रहा है, क्या दलीलें हैं, कैसे लोगों को गुमराह करने जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हिंदुस्तान। इसमें कितना झूठ है कितना सच, ही तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है वो देखिए जरा। ये देख रहे हैं, ये यूसीसी आ गया। यूसीसी पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म नहीं हिंदू सिविल कोड है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा ये सब बकवास है। अमृत सेन क्या कह रहे हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो कह रहे हैं यूसीसी हिंदू राष्ट्र की थ्योरी से मेल खाता है, यूसीसी लागू करने की बात मूर्खतापूर्ण है। शफीकुर रहमान भट्ट समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं यूसीसी से देश की तरक्की रुक जाएगी, मजहब के मसले में सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर सौदा नहीं किया जा सकता। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कयामत तक बदला नहीं जा सकता पर्सनल लॉ। देखिए इस तरह के बयान सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए। यूसीसी मुस्लिम शरीयत के तहत नहीं है, वो कह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय यूसीसी का विरोध करेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। एआईएडीएमके का कहना है यूसीसी के लिए संविधान में कोई संशोधन ना हो, अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार पर असर होगा इससे। ये सारे बयानात सिर्फ इसलिए हैं कि जिससे लोगों को भड़काया जा सके, गुमराह किया जा सके, ये बताया जा सके कि तुम्हारे सारे अधिकार ले लिए जाएंगे। मैं आगे बताऊंगा कि इसका असर कितना होगा। लेकिन पहले देखिए एक बैठक हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जो खुद को मुसलमानों का संगठन बताता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या कह रही है सरकार, क्या कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्या दलीलें हैं दोनों की, ये देखिए। सरकार अपना तर्क रख रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बात रख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था एक देश में दो कानून क्यों, संविधान में सभी के लिए एक कानून की बात है, देश दो कानूनों से नहीं चल सकता। परिवार के अलग अलग सदस्यों पर अलग कानून कैसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को बहकाया जा रहा है। संविधान में सभी के लिए समान अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि समान नागरिक संहिता लेकर आओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं। बीजेपी यूसीसी की पैरवी करती है, पीएम ने कहा। पार्टी का स्टैंड इसको लेकर बिल्कुल साफ है, बीजेपी का ये कोर मुद्दा रहा है हमेशा से। बीजेपी के हर घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र हुआ है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। 74 पन्नों की एंटी यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया है उसके विरोध का, 74 पन्नों का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्ताव लॉ कमीशन को सौंप दिया। ड्राफ्ट में कहा है यूसीसी की जरूरत नहीं है, यूसीसी मुस्लिम शरीयत के तहत नहीं है, कयामत तक इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, पर्सनल लॉ में किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। मुस्लिम समुदाय यूसीसी का विरोध करेगा, अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी खत्म करना चाहते हैं। मुस्लिम कुरान और शरीयत के हिसाब से चलते हैं। पारिवारिक कानूनों का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप सही नहीं है। यूसीसी से हमारे निजी कानून खत्म हो जाएंगे। 6 महीने धार्मिक बुद्धिजीवियों से इस पर चर्चा हो, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर यूसीसी लागू ना हो, मुस्लिम समेत अल्पसंख्यकों को इससे बाहर रखा जाए। सुनिए, अब मैं आपको सुनवा रहा हूं इस मामले में अरशद मदनी क्या कह रहे हैं और कासिम रसूल क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। बुरी बात है करने दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को इनको मजहबी हक को छीन लें। हम अपने नबी को फरमाइए और अपने दीन को जिंदा रखते हैं, अपनी जिंदगी तक हम इसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जानेंगे।
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जो बुनियाद बताई जाती है वो ये कहा जाता है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। हमने ये बात कही है कि ये बात हमारा जो देश का जो कानून है, मतलब हमारा जो सिविल लॉज हैं, चाहे वो आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, वो भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कई प्रोविजंस हैं जिसमें लोगों को एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। फिर हमने ये बात कही कि काउ स्लॉटर का जो कानून है वो भी तमाम स्टेट में यकसा तौर पर नाफिज नहीं है। इसी तरह हमने ये कहा कि हमारा जो रिजर्वेशन का कानून है वो कानून भी पूरी तरह से स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो इसलिए सिर्फ फैमिली लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी की बात करना ये बात सही नहीं है। क्या किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बैठक के बाद, जिससे मुसलमान इसका विरोध करने लगे जो कानून सरकार लेकर आ रही है? बाकायदा एक चिट्ठी जारी की, महत्वपूर्ण निवेदन, एक क्यूआर कोड जारी किया। इस क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सके, विरोध दर्ज करा सके। अब मैं आपको बताता हूं, इस यूसीसी को लेकर बहुत सी अफवाहें, समान नागरिक संहिता को लेकर बहुत से जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है लोगों को गुमराह करने के लिए। आपको बताता हूं सच क्या है और झूठ क्या है, क्या अफवाह है और हकीकत में जो सच है वो आपके सामने। एक अफवाह यह है कि यूसीसी आ गया तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दरअसल सच है यह कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पूरी तरह से भ्रामक है। सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, सभी धर्मों में तलाक के अलग अलग नियम है इस वक्त। और यह आने के बाद अफवाह क्या है, देखिए अफवाह यह है कि तलाक का क्या होगा। तो सच यह है सभी धर्मों में अभी अलग अलग नियम है तलाक के, अलग अलग धर्मों में तलाक का आधार भी अलग है। यूसीसी में सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। शादी का तरीका बदल जाएगा क्या? शादी की परंपरा नहीं बदलेगी, यानी जिस रीति रिवाज जिस तरीके से शादी होती है, हिंदू अगर फेरे लेते हैं, सिख गुरुद्वारे में शादी करते हैं, मुसलमान निकाह करते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपके तौर तरीकों और मजहबी तरीके से जो आप शादी करते हैं वो उसी तरीके से करेंगे, अपने धर्म के हिसाब से शादी करेंगे। हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट से होती है, दूसरे धर्मों के लिए अपने पर्सनल लॉ है। अब तक यूसीसी से सभी धर्मों के कानून खत्म हो जाएंगे और शादी को लेकर सबके लिए एक कानून बन जाएगा। दूसरा है गोद लेने का क्या होगा। मुस्लिम महिलाएं अभी तक बच्चे गोद नहीं ले सकती, हिंदू महिला बच्चा गोद ले सकती है। यूसीसी से सभी धर्मों में एक जैसा नियम लागू होगा। संपत्ति के अधिकार का क्या होगा? एक अफवाह यह है हिंदू लड़कियों को माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। पारसी लड़की दूसरे धर्म में शादी करे तो संपत्ति से बेदखल हो जाती है। यूसीसी आने से सभी को समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा, ये अधिकार मिलेंगे लोगों को। आई लेकिन इस पर देश के लोग क्या कह रहे हैं, वो चाहते हैं क्या यूसीसी? सुनिए। वन नेशन वन लॉ, यह तो हमारे वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस देश का संविधान जो सभी लोगों को समान भाव से देखता है, तो हमारे संविधान में ऐसा परिवर्तन भी किया जाए। एक कानून सबके लिए बढ़िया है, होना चाहिए। समाज और संविधान या समाजवाद काहे के लिए बना था? आज एक संविधान एक समाज कैसे हो सकता है? ये परंपरागत जो चल रहा है इसको हम आप नहीं तोड़ सकते। अरे आज तो मैं कहता हूँ प्रायश्चित करना चाहिए कांग्रेस को, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी कह रही है और भी दूसरी पार्टियां कह रही है कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, तो समर्थन करना चाहिए। हमारा देश का सबसे बड़ा विशेषता ये है कि अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत। तो जब अनेकता में एकता है तो एकता हम एक कानून के द्वारा ला सकते हैं। भारत देश में कई धर्म है, कई जातियां हैं। कुछ दिनों बाद हमारे मोदी जी कहने लगेंगे कि एक देश एक धर्म, एक देश एक जातियां, तो वो तो संभव नहीं है। बिल्कुल सही है ये कानून। इस कानून का मतलब है कि एक देश एक कानून, जितने समुदाय होंगे जितने धर्म होंगे सबके साथ एक कानून रहेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सभी जनता के लिए एक कानून एक लॉ, सही है। ये भारत का संविधान की छठवीं अनुसूची में रीतियों रिवाजों परंपराओं को मान्यता दी गई है, आदिवासियों को मान्यता दी गई है। सारी मान्यताओं का हनन इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लोगों को सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 90% लोग ये जानते ही नहीं है कि शरिया कानून क्या है। मैं आपको बताता हूं शरिया कानून है क्या, कहां से आया शरिया कानून। शरिया कानून एक इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है, कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसलों से मिलकर बना है। इसे फतवों को मिलाकर भी तैयार किया गया है। इसे जीवन जीने का एक रास्ता माना गया। उस दौर में जिस वक्त कानून नहीं होते थे, लोकतंत्र नहीं होता था, तो उस तरह से चलता था देश। अल्लाह या खुदा की इच्छा के अनुसार जीने की राह बताई गई। शरिया मुख्य रूप से नैतिक आचरण और प्रार्थना को लेकर है। शरिया कानून में एक हिस्सा अपराध से संबंधित है। शरिया कानून में दो तरह के अपराध होते हैं, शामिल है। इसमें पहली कैटेगरी को हद कहते हैं और दूसरी कैटेगरी को तज़ीर कहा जाता है। हद में गंभीर अपराधों को शामिल किया जाता है, यानी कोई गंभीर अपराध करेगा उसमें भी शरिया के तहत सजा है। लेकिन देश में ना कोई मुसलमान ना मुस्लिम संगठन जो गुमराह कर रहे हैं, ये कोई इस बात पर नहीं लड़ रहे हैं कि अपराध में जो शरिया के तहत सजा दी जाती है वो दे दी जाए। इस पर कोई नहीं लड़ाई कर रहा, क्योंकि वहां आंख के बदले आंख, सर के बदले सर, चोरी के बदले हाथ काट दिए जाते हैं। इसलिए अपराध में इसकी लड़ाई नहीं है। चोरी करने पर हाथ काटे जाते हैं, कई अपराधों में पत्थर मारकर भी सजा दी जाती है। लेकिन आपराधिक कानून में शरिया पर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। तज़ीर में जज के फैसले के आधार पर सजा होती है। अब आपको सुनाता हूं, सुनिए विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, वीएचपी नेता, और आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के राज्यपाल हैं वो क्या कह रहे हैं। ये अपने आप को अल्पसंख्यक बनने का घोषणा कर रहे हैं और देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक हैं। और तीसरी बात ये, जो वास्तव में भारत का रियल अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यकों के 6 भाग जो है जो सरकारों ने डिफाइन किए हुए हैं, अल्पसंख्यक आयोग ने डिफाइन किए हुए हैं, उन 6 में से 5 को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो सिर्फ 6 को है, जो अल्पसंख्यक है ही नहीं। तो ये इनकी चाल चरित्र चेहरा है। The way marriage is solemnized in Kerala is totally different from the way marriage is solemnized in Uttar Pradesh.
any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices. They are not targeted by the law. What it seeks to achieve is uniformity of justice, not uniformity of practice. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शरिया पर जो विरोध कर रहे हैं उनसे एक बुनियादी सवाल कि विरोध बेवजह है।